कि निर्मल यश के गान के संबंध में, निर्मल यश के गान से उत्पन्न फल के संबंध में अपना दृष्टांत दिया नारद जी ने। नारद जी ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरी माता वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने के लिए नियुक्त थी। मैं छोटा सा बालक वहीं पे माता जी के साथ रहता था। माता जी वहाँ काम करती थी। संत लोग आए हुए थे, संत लोग रोज कथा कीर्तन करते थे। मैं कथा कीर्तन सुनता था। कथा कीर्तन सुन करके मेरा मन पवित्र हो गया, भगवान मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। अब तो मेरा मन खेलने कूदने में नहीं लगता था। जब महात्मा लोग कथा कहते थे तो मैं प्रेम से आगे बैठ जाता था और मैं छोटा सा बालक आगे बैठ करके भगवान की कथा सुनता था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिताम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। मेरे अंदर चंचलता का अभाव हो गया था। भगवान की कथा सुनते सुनते मैं जितेंद्रिय हो गया। मैं उन ऋषियों महर्षियों की आज्ञानुसार सेवा करता था और मैं उनके सामने बहुत कम बोलता था। मेरे गुणों पर वे ऋषि लोग रीझ गए और जब चातुर्मास से समाप्त करके वे ऋषि लोग जाने लगे तो मैं भी उन लोगों के साथ जाने को उद्यत हो गया। उन लोगों ने मुझे मना किया, बालक तुम्हारी माता अभी जीवित हैं, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी माता की सेवा करो। अपनी माता की तुम प्राणाधार हो, इसलिए तुम जब तक तुम्हारी माता है, जब तक उनका शरीर है, तब तक तुम उनकी सेवा करो। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का तुम जप करते रहना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उन ऋषियों ने उनको यह मंत्र दिया, नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र मुझे दिया और वे लोग चले गए। मैं इस मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। समय व्यतीत हुआ। एक बार मेरी माँ रात्रि के समय में अंधेरे में जा रही थी और सर्प ने मेरी माँ को डस दिया और मेरे माताजी का शरीर समाप्त हो गया। मैंने अपने माताजी के शरीर की क्रिया की, विधि विधान से सब कुछ किया। उसके बाद मैं भी अपने घर को छोड़ करके वन में चला गया और वन में जाकर के मैंने उसी मंत्र का जप किया। ध्यान पूर्वक जब मैंने उस मंत्र का दीर्घ काल तक जप किया तो ध्यायत शरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मेषणैर्हरिः। तो जप करते करते एकाएक मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। और भगवान ने थोड़ी सी अपनी झलक दिखा करके और अपने उस स्वरूप को छिपा लिया। मैं तो व्याकुल हो गया। मैंने आंखों को खोल करके देखा कि जो भगवान की मधुर मूर्ति, जिस भगवान की मधुर मूर्ति मैंने अपने हृदय में देखी थी, वह मधुर मूर्ति कहां गई। मैं ढूंढने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हंतास्मि जन्मनि भवान नमाम द्रष्टुमिहार्हति। हे बालक, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हो। हमने थोड़ी सी तुमको इसलिए झलक दिखा दी कि तुमको यह विश्वास हो जाए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। हम जीवों को भी कभी कभी भगवान किसी न किसी रूप में यह अनुभव प्रदान करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी स्वप्न में हम यदि किसी मंदिर का दर्शन करें तो समझना चाहिए कि हम जिस भक्ति के पथ पर चल रहे हैं उसकी प्रथम सीढ़ी पे हमने पैर
रख दिया है। स्वप्न में मंदिर का दर्शन हो, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, बस एक ही शर्त है, स्वप्न में यदि दर्शन हो तो किसी से कहिए मत। स्वप्न में यदि किसी महात्मा का दर्शन हो गया, स्वप्न में यदि आपने किसी तीर्थ का दर्शन कर लिया, किसी धाम का दर्शन कर लिया, भगवान के विग्रह का दर्शन कर लिया, तो उसको किसी से मत कहिए। अगर कह देंगे तो फिर वो झांकी आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। पहले स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, उसके बाद ऋषियों महर्षियों में, संत महात्माओं में भगवान का स्वरूप प्रकट होने लगता है। ऋषियों महर्षियों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, वो भी तो भगवान के ही अंश हैं। उनमें व्यक्ति श्रद्धा करे। आकाशवाणी ने कहा, मैंने थोड़ा सा तुमको झलक दिखाया कि तुमको यह बात समझ में आ जाए कि तुम सही लक्ष्य पर चल रहे हो। मैंने फिर से खूब जप किया, खूब तप किया, और समय आने पर जब मैंने अपने इस शरीर को छोड़ा तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं, जब यह सृष्टि, इस सृष्टि का जब संवरण हुआ, जब इस सृष्टि को समेटने लगे ब्रह्मा जी, तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया, और ब्रह्मा जी उस कमल नाल में छिप गए, और वह कमल नाल भगवान नारायण ने अपने नाभि में खींच लिया। फिर जब अगले बार सृष्टि की रचना के लिए भगवान नारायण ने देखा कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, एक से अनेक हो जाऊं, तो उस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के द्वारा जब 10 ऋषियों की सृष्टि हुई, उन्हीं 10 ऋषियों में मेरा भी प्राकट्य हुआ। मैं प्रेम से वैकुंठ गया, और वैकुंठ में जाकर के भगवान हरि के सामने मैंने खूब नृत्य करके उनका कीर्तन किया, और उसका फल मिला कि भगवान श्री नारायण ने मुझे एक वीणा दिया।